दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 8 तरीके जिससे आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है तो कैसे आप अपना इनकम टैक्स बचाएंगे। सरकार द्वारा यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी छूट दी गई है। उसी के साथ साथ इनकम टैक्स के अंदर भी ऐसी बहुत सारी छूट दी गई है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर एक सरकारी नौकरी करते हैं या फिर एक प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी सालाना इनकम 10 से 12 लाख रुपए तक है, तो आप अपना इनकम टैक्स कैसे जीरो कर सकते हैं। कैसे आप जो इन्वेस्टमेंट करके या फिर डिडक्शन का फायदा लेकर, यहां पर जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं, 8 ऐसे तरीके आपको बताने जा रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर, जहां पर आप बेनिफिट लेकर, इन्वेस्टमेंट करके, डिडक्शन लेकर, यहां पर आपकी सालाना इनकम अगर 10 से 12 लाख रुपए है तो यहां पर उसको आप जीरो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी सैलरीड पर्सन है उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे डिडक्शन है जो बिजनेस पर्सन है वो भी यहां पर क्लेम ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपकी इनकम 10 से 12 लाख है तो कैसे आप उसको नील कर सकते, पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है नील करके हम आपको दिखाएंगे, जो आपको एंड तक यहां पर वीडियो में देखना है। वीडियो के एंड के अंदर हम पूरा कैलकुलेशन बताएंगे कि कैसे आप 12 लाख पर जीरो टैक्स यहां पर छूट ले सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब यहां पर बात कर लेते हैं उन 8 तरीकों से जिससे आप इनकम टैक्स यहां पर बचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। तो यानी अगर आप सरकारी एम्प्लॉय है या फिर आप प्राइवेट जॉब भी क्यों ना करते हो, यहां पर आपको सीधे सीधे 50,000 का फ्लैट डिडक्शन दिया जाएगा सेक्शन 16(I)(A) के अंदर। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही डिडक्शन दिया जाएगा। उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वही यहां पर जो है कम कर दी जाएगी। इसी के अलावा यहां पर अगर कोई पेंशनर है तो उसे भी इनकम टैक्स का यहां पर डिडक्शन जो है 50,000 तक का फ्लैट डिडक्शन यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो उस केस में उसको यहां पर कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ यहां पर जो आपकी ग्रोस सैलरी इनकम होगी उसमें से 50,000 डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। यानी अगर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कोई मेडिकल अलाउंस होते हैं या कोई अदर अलाउंस होंगे, उसमें से यहां पर 50,000 का डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आपकी ग्रोस सैलरी मान के चले 10 लाख की आपकी ग्रोस सैलरी है तो उस केस में 50,000 के हिसाब से सिर्फ 9.5 लाख पर आपको जो इनकम टैक्स पे करना रहेगा। इसी के साथ ये रिलीफ जो है सिर्फ सैलरी पर्सन को दी गई है। अगर हम न्यू रिजिम की बात करें तो न्यू रिजिम के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाता। यानी अगर आप न्यू स्लैब रेट ऑप्ट करते हैं तो यहां पर उस केस में यहां पर आप 50,000 का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। स्लैब रेट वाइज ही आपको यहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर आप ओल्ड रिजिम में अगर जाते हैं यानी ओल्ड स्लैब रेट रहते हैं तो यहां पर आपको 50,000 का डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। इसी के साथ अगर 50,000 पर हम टैक्स सेविंग की बात करें तो अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो 15,600 के हिसाब से आपको जो है टैक्स की छूट मिलेगी। इसी के साथ अगर आप 20% की टैक्स स्लैब में आते हैं तो 10,400 रुपए के हिसाब से आपको टैक्स की छूट मिलेगी। और अगर आप 2.5 लाख की यानी 5% की टैक्स रेट में आते हैं तो यहां पर 2600 का आपका टैक्स के सेविंग होगी। तो इस हिसाब से अगर हम यहां पर ये जो 50,000 है, हम अपनी आगे की जो कैलकुलेशन होने वाली है, जो 10 या 12 लाख हमारी इनकम होगी, उसके अंदर हम इसको कंसिडर जरूर करेंगे। दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर सेक्शन 80C के अंदर यहां पर आपको डिडक्शन मिलता है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है इनकम टैक्स डिडक्शन का, अगर यहां पर आप कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट करते हैं चैप्टर 6A के अंदर, जो यहां पर सेक्शन 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं यानी म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसके अलावा यहां पर आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर निवेश करते हैं, या फिर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, होम लोन लेते हैं जिसका आप रीपेमेंट कर रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं। इसके अलावा यहां पर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, या फिर फिक्स डिपॉजिट अगर आपकी हो गई 5 साल की फिक्स टर्म डिपॉजिट है जिसके अंदर आप निवेश करते हैं, ट्यूशन फीस हो गई। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट यहां पर 80C के अंदर दिए गए हैं जिसके अंदर आपको सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए तक का यहां पर छूट मिलता है। यानी अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 6.5 लाख रुपए होती है तो 1.5 लाख का आप यहां पर छूट ले लीजिए और
5 लाख की इनकम के अंदर यहां पर अगर आपकी इनकम होती है तो 87A का भी आप रिबेट ले सकते हैं, यानी 12,500 रुपए का टैक्स आप ले सकते हैं। इस हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है। दोस्तों ये 1.5 लाख रुपया आपको यहां पर सेक्शन 80C के अंदर छूट मिलती है, जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से यहां पर डिडक्ट किया जाता है। बात कर लेते हैं यहां पर अगर आप 1.5 लाख के अंदर यहां पे 30% की ब्रैकेट में आते हैं तो इस 1.5 लाख पर आपको 46,800 का बेनिफिट मिलेगा, प्लस एजुकेशन सेस यहां पर इंक्लूड हो गया, यानी 30% प्लस एजुकेशन सेस यानी 31.20% के हिसाब से यहां पर जो 1.5 लाख पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 46,800 टैक्स सेविंग निकल के आती है। इसी के साथ अगर 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 31,200 आपका यहां पर जो टैक्स सेव हो जाता है, और 1.5 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5% के अगर स्लैब रेट में आते हैं तो 7,800 का यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो यहां पर है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर ATCCD 1B के तहत आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन दिया जाता है। दोस्तों यहां पर 3 लोग यहां पर जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक जो एम्प्लॉयर है, दूसरे जो एम्प्लॉय है, और यहां पर आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो यहां पर तीनों को यहां पर डिडक्शन दिया गया है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो यहां पर जो एम्प्लॉय है उसको कितना डिडक्शन मिलेगा, तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करेगा उसका 10% ऑफ सैलरी का डिडक्शन यहां पर आप ले सकते हैं। यहां पर कोई भी मॉनेटरी लिमिट ATC के साथ नहीं रखी गई है, यानी ATC का जो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है उसके अलावा यहां पर आप इन्वेस्टमेंट जितना भी करते हैं, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसका 10% सैलरी का डिडक्शन आपको दिया जाएगा सेक्शन ATCCD 2 के तहत। इसी के साथ अगर कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है यहां पर तो यहां पर 10% ऑफ सैलरी विद रिस्ट्रिक्शन यहां पर ATC की लिमिट रखी गई है, यानी जो 1.5 लाख की ATC की लिमिट है उसके अंदर ही आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी 1.5 लाख से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख तक का ही आपको ATC का मिलाकर इन्वेस्टमेंट और ATCCD 1 का मिलाकर इन्वेस्टमेंट यहां पर 1.5 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता। इसकी लिमिट यहां पर 10% की रखी गई है, 10% ऑफ सैलरी। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहां पर 40% ऑफ सैलरी यहां पर कंसिडर किया जाएगा। इसी के साथ आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिसके तहत आपको ATCCD 1B के तहत 50,000 का और एडिशनल यहां पर डिडक्शन दिया जाता है। दोस्तों यहां पर आप जो कंट्रीब्यूशन करेंगे, यहां पर टोटल कंट्रीब्यूशन जो आप करते हैं 2 लाख तक का आपको फायदा मिल जाता है। यहां पर जो है 1.5 लाख का आपको ATCCD 1 के तहत मिल जाता है, जो आपका ATC से साथ मिलाकर आपको 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, और 50,000 का एडिशनल यहां पर ATCCD 1B के अंदर मिल जाता है अगर आप खुद से अलग से यहां पर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो दोस्तों यहां पर अगर 50,000 पर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 30% के अगर स्लैब रेट में आ जाता है तो 15,600 यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप 20% की स्लैब रेट में आ जाते हैं तो यहां पर 10,400 रुपए का टैक्स सेविंग हो जाती है, और यहां पर अगर आप 5% की स्लैब रेट में आते हैं तो यहां पर 2,600 का टैक्स बेनिफिट यहां पर आपको मिल जाता है। दोस्तों यहां पर ये जो 50,000 है वो हम यहां पर कंसिडर करेंगे अपने कैलकुलेशन के अंदर। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो यहां पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो उस पे भी आपको टैक्स की छूट मिलती है। कितनी मिलती है आइए जानते हैं। तो यहां पर अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है, यहां पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पेड कर रहे हैं, चाहे खुद पर पे कर रहे हो या अपने बच्चों पे पे कर रहे हो, अपने स्पाउस पे, अपने पेरेंट्स पे, तो क्या यहां पर डिडक्शन लिमिट रखी गई है, आइए ये समझाते हैं आपको। तो दोस्तों यहां पर आप खुद के लिए ले रहे हो, स्पाउस के लिए या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए ले रहे हो तो 25,000 का यहां पर फ्लैट डिडक्शन आपको दिया जाता है। यहां पर अगर आप पेरेंट्स का भी ले रहे हो, जो आप पे डिपेंडेंट हो या नहीं हो, उन पर भी आप 25,000 का एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं, यानी टोटल आप पर हो गया 25,000 और आपके पेरेंट्स पे हो गया 25,000, यानी टोटल आप 50,000 तक का डिडक्शन यहां पर ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में, सीनियर सिटीजन के केस में आप 25 नहीं बल्कि 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। यानी अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, यानी आप पे 25,000 और आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000, यानी टोटल 75,000 का यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद भी अगर सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो उस केस में, दोनों के केस में 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, यानी 1 लाख तक का यहां पर सेक्शन 80D के अंदर डिडक्शन आप ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कोई सीनियर सिटीजन है यानी सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, यानी कोई भी प्रीमियम नहीं पे करते, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उनके लिए भी सरकार द्वारा यहां पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 50,000 तक का बेनिफिट दिया गया है। उनको भी सेक्शन 80D के तहत 50,000 का छूट दिया जाएगा, भले ही आपकी कोई भी यहां पर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, बट अगर आपने मेडिकल खर्चा किया है तो 50,000 का डिडक्शन दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आपको
कैश में पेमेंट नहीं करना है। अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पेमेंट करेंगे तो आपका डिडक्शन डिसअलाउ कर दिया जाएगा। सिर्फ 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है, जो लिमिट आपके अंदर ही होगी, 25,000 और 50,000 के अंदर ये लिमिट कवर करी जाएगी। ये 5,000 आप कैश में कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैश में कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते। आप चाहें तो अदर मोड में यहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं। अब यहां पर की बात कर लेते हैं तो 75,000 पर 30% के हिसाब से प्लस 4% सरचार्ज के हिसाब से 23,400 का आप टैक्स यहां पर सेव कर पाएंगे। इसी के साथ अगर 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो यहां पर 15,600 का टैक्स सेव यहां पर कर पाएंगे, और अगर आप 5% की स्लैब में आते हैं तो 3900 का टैक्स सेव कर पाएंगे। ये 75,000 हम जो है यहां पर अपने टैक्स कैलकुलेशन में गिनने वाले हैं, जो एंड में हम यहां पर जो कैलकुलेट करेंगे अपनी पूरी इनकम, जिसके अंदर हम ये 75,000 भी इंक्लूड करने वाले हैं। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 5th पॉइंट पे, सेक्शन 24B। अगर आप होम लोन लेते हैं तो उसकी ब्याज की छूट यहां पर आपको दी जाती है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर आप कोई होम ओन्ड करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, और उस पे अगर आप लोन लेते हैं तो उस लोन पर चुकाया हुआ ब्याज आप 2 लाख रुपए तक यहां पर छूट ले सकते हैं। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद का घर है, तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर कुछ कंडीशन दी गई है। यहां पर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है या कंस्ट्रक्शन करनी है, ध्यान रखिएगा जिस साल आप लोन लेते हैं उसके 5 साल के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है या कंस्ट्रक्शन करना है। इसी के साथ जो ब्याज है, जो लोन आपने लिया है, वो ऑन और आफ्टर 1999 के बाद होना चाहिए। एंड यहां पर अगर आपने कोई रेंटेड प्रॉपर्टी ली हुई है, उस पर अगर आप लोन लेते हैं तो कितना भी इंटरेस्ट अगर आप चुकाए, यहां पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा आप लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसी के साथ दोस्तों अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख तक का ही आपको यहां पर इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया जाएगा। यहां पर अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 30% यहां पर अलाउ किया जाता है एनएवी के अंदर। दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो 2 लाख रुपए तक का आपको टैक्स बेनिफिट यहां पर मिल जाता है, यानी सीधे सीधे 30% के अगर स्लैब रेट में आते हैं तो 62,400 का टैक्स का बेनिफिट दिया जाता है। इसी के साथ अगर आप 20% की स्लैब में आते हैं तो 41,600 का बेनिफिट दिया जाता है, और 5% की स्लैब रेट में आते हैं तो 10,400 रुपए का टैक्स सेविंग होता है। ये 2 लाख रुपए हम अपने कैलकुलेशन में कैलकुलेट करने वाले हैं। दोस्तों अब यहां पर आ जाते हैं अपने 6th पॉइंट पे। तो यहां पर HRA यानी हाउस रेंट का डिडक्शन यहां पर आपको अलाउड किया जाएगा सेक्शन 80G के अंदर। यहां पर अगर आपकी कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है, आप रेंट यहां पर पेड कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है, तो यहां पर आप HRA का बेनिफिट नहीं ले रहे या फिर रेंट एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे, तो यहां पर आपको हाउस रेंट का यहां पर डिडक्शन मिलेगा। दोस्तों डिडक्शन कितना अलाउड किया जाएगा? 5,000 पर मंथ, या फिर यहां पर 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, यहां पर जो भी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम होगी उसके 25% देखा जाएगा, या फिर यहां पर जो भी रेंट आपने पेड किया उससे ज्यादा जो भी 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम होगी उसके हिसाब से। तो ये तीनों में से जो भी कम होगा वो यहां पर आपको जो डिडक्शन अलाउड किया जाएगा, मिनिमम मान के चलते 5,000 पर महीने के हिसाब से, यानी 60,000 आप सालाना यहां पर सेक्शन 80G के हिसाब से बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों ये 60,000 पे आप टैक्स सेविंग कितनी करेंगे? अगर आप 30% के स्लैब रेट में आ जाते हैं तो यहां पर आप 18,720 की टैक्स सेविंग करेंगे। अगर यहां पर आप 20% की स्लैब रेट में आ जाते हो तो 12,480 रुपए की सेविंग करेंगे, और 5% की स्लैब रेट में आ जाते हो तो 3,120 की टैक्स सेविंग करेंगे। दोस्तों ये 60,000 रुपए जो है हम यहां पर कैलकुलेशन करने वाले हैं अपने यहां पर 12 लाख की जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसके अंदर हम इसको जरूर कंसीडर करेंगे। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने 7th पॉइंट पे, एजुकेशन लोन सेक्शन 80E के तहत यहां पर आपको इंटरेस्ट की छूट मिलती है। दोस्तों अगर आप हायर एजुकेशन के लिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो यहां पर जो भी लोन आपने लिया उस पर जो इंटरेस्ट है, यानी जो ब्याज आप पे कर रहे हो, चाहे आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन क्यों ना लिया हो या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लोन अगर लिया है, तो यहां पर जो भी इंटरेस्ट आपका निकल के आता है 8 साल तक आपको 100% यहां पर डिडक्शन दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपने लोन लिया है, आप 20 साल का अगर लोन लेते हो, 20 साल अगर ब्याज देते हो तो उसमें 8 साल तक आपको 100% यहां पर इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। मान के चलिए अगर आपने पहले साल के अंदर 1 लाख का ब्याज दिया है, 1 लाख हो गया, 2 लाख या 3 लाख, कितना भी आप ब्याज देते हैं पूरा 100% आपको छूट मिलती है। 1 लाख के हिसाब से आप कितनी टैक्स सेविंग कर लेंगे, यानी 1 लाख पर अगर 30% की ब्रैकेट में आते हैं, इफेक्टिव रेट यहां पर 4% के हिसाब से 31.20% हो जाती है, तो यहां पर 31,200 रुपए की टैक्स सेविंग कर जाएंगे। अगर आप 20% की स्लैब रेट में आते हैं तो 20,800 की टैक्स सेविंग कर जाएंगे, और अगर आप 5% की स्लैब में आते हैं तो 5,200 की टैक्स सेविंग हो जाएगी। ये यहां पर 1 लाख रुपए हम हमारी कैलकुलेशन में यहां पर चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों
आ जाते हैं अब अपने 8 पॉइंट पे, डोनेशन। यहाँ पर डोनेशन का भी डिडक्शन आपको मिलता है। अगर यहाँ पर आप डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, सेक्शन 80G के तहत अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है या कोई भी SSC क्यों ना हो, यहाँ पर आपको डिडक्शन दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको कैश में सिर्फ 2000 रुपीज तक ही अलाउड है। 2000 रुपए से ज्यादा आप कैश डोनेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी यहाँ पर जो चैरिटेबल एक्टिविटीज यहाँ पर जो डोनेशन यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट यहाँ पर रखना होगा। जो भी आप डोनेशन करेंगे इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आप सरकारी द्वारा जारी करी गई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी रिलीफ फंड, इनमें करते हैं तो 100% का डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा अगर कोई आप करते हैं तो 50% का डिडक्शन यहाँ पर आपको अलाउड किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर विद क्वालिफाइंग लिमिट, दोनों विद विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट भी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए अगर आपने 1 लाख रुपए का डोनेशन किया है तो यहाँ पर हमारा जो डोनेशन है वो गवर्नमेंट नहीं बल्कि यहाँ पर प्राइवेट है, तो यहाँ पर आपको 50% का डिडक्शन दिया जाएगा। एंड 50,000 के हिसाब से आपको यहाँ पर टैक्स सेविंग कितनी होगी, अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 15,400 रुपए के हिसाब से आपको छूट मिलती है। 20% के ब्रैकेट में आते हैं तो 10,600 रुपए की छूट मिलती है। और इसी के साथ अगर 5% की ब्रैकेट में आते हैं तो 2400 रुपए की यहाँ पर आपको छूट दी जाती है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन पे। तो यहां पर मान के चलते हैं यहां पर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपकी यहां पर 12,35,000 की इनकम है। अब यहां पर हमने 8 यहां पर तरीके आपको बताए थे इनकम टैक्स से यहां पर छूट लेने के। इन 8 तरीकों को यहां पर अगर हम यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इनको, तो यहां पर कैसे आप जीरो टैक्स लाते हैं। एक सैलरीड पर्सन अगर आप एक सरकारी नौकरी करते हैं या एक प्राइवेट नौकरी भी अगर आप करते हैं तो यहां पर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम करेंगे, जीरो कैसे करेंगे। अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है आप उसको जीरो कर देंगे सर। आइए उसके लिए आपको एक कैलसी लेना होगा और यहां पर कैलकुलेट करना होगा। दोस्तों स्क्रीन पर आपको सभी कैलकुलेशन दिखाई देंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप 12,35,000 की यहां पर इनकम ले लीजिए। तो 12,35,000 की हमने यहां पर इनकम ले ली। सबसे पहला हमारा डिडक्शन था सर स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो हमने 50,000 का यहां पर दिया था। तो यहां पर जो सैलरीड पर्सन अगर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं तो 50,000 कम होकर यहां पर आपकी 11,85,000 की इनकम निकल के आती है। दोस्तों हमारा जो सेकंड ऑप्शन था यहां पर जो हमने यहां पर डिडक्शन लिया था स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, यहां पर जो हम सेक्शन 80C का डिडक्शन लिया था 1.5 लाख रुपए तक का। तो 1.5 लाख अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने आपको बताया था कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, LIC प्रीमियम लेते हैं तो 1.5 लाख तक की आप छूट ले सकते हैं। 1.5 लाख भी आप इसमें से जो है माइनस कर दीजिए तो आपकी इनकम निकल के आती है 10,35,000, 10,35,000 आपकी इनकम निकल के आती है। दोस्तों अब तीसरा जो ऑप्शन था हमारा जो 1.5 लाख के बाद था वो NPS था सर। 80CC-D सबसेक्शन 1B के अंदर यहां पर आपको 50,000 की छूट मिलती है अगर आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं। यहां पर आप 80CC-D 1 के अंदर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो तो हमने आपको पूरा बता दिया था। अब यहां पर जो है आपने 50,000 का और छूट ले ली, तो ये NPS के अंदर निवेश करते हैं तो 50,000 का और कम कर लीजिए तो आपका यहां पर नेट निकल के आता है 9,85,000। दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन यहां पर था आप सेक्शन 80D का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी मेडिक्लेम का, जिसके अंदर हमने बताया था पेरेंट्स यहां पर सीनियर सिटीजन है और आप खुद यहां पर जो है नॉन सीनियर सिटीजन है तो 75,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। ये 75,000 यहां पर जो आप अपनी इनकम में से माइनस कर दीजिए, तो माइनस हम कर देते हैं 75,000 यहां पे आपके निकल के आती है 9,10,000 रुपए। अब हमारा जो पांचवा ऑप्शन था जो होम लोन हमने लिया था उस पर यहां पर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं 24B के अंदर, तो 2 लाख का हमने यहां पर इंटरेस्ट पे किया तो 2 लाख और कम कर दीजिए, आपकी निकल के आती है 7,10,000 रुपए। अब यहां पर हमारा अगला जो ऑप्शन था वो यहां पर एजुकेशन लोन था। तो यहां पर अगर हम एजुकेशन लोन नहीं, हमारा यहां पर हाउस रेंट था सेक्शन 80G, जिसके अंदर हम 60,000 का यहां पर बेनिफिट लेने वाले थे। 5,000 हमने आपको मिनिमम बताया था, 12 के हिसाब से यानी 60,000 आप माइनस कर दीजिए तो यहां पर 6.5 लाख रुपए निकल के आते हैं। अब यहां पर जो अगला हमारा था वो यहां पर था एजुकेशन लोन, जिसके अंदर हमने आपको बताया था 1 लाख का अगर आप इंटरेस्ट देते हैं तो यहां पर आपको छूट मिलती है, तो 1 लाख रुपया और कम कर दीजिए दोस्तों, तो यहां पर 5.5 लाख रुपया आपकी निकल के आती है इनकम। अब जो हमारा आखिरी ऑप्शन था डोनेशन, 1 लाख का दिया था, 50% अलाउड किया था तो 50,000 यहां पर और कम कर लीजिए, तो दोस्तों यहां पर आपकी 5 लाख रुपए इनकम निकल के आती है। तो अब इस 5 लाख के अंदर 5 लाख तक अगर आपकी इनकम होती है तो सेक्शन 87A का आपको रिबेट मिलता है। दोस्तों यहां पर 12,500 का पूरा टैक्स यहां पर मिलता है। तो 5 लाख में अगर 2.5 लाख की इनकम पर हम 5% अगर कैलकुलेट करें तो 12,500 का टैक्स बनता है, जो आपका बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। 87A यहां पर आ जाता है और आपकी नील टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। तो दोस्तों कुल टोटल इन्वेस्टमेंट यहां पर आपका हो गया, डिडक्शन मिलाकर इन्वेस्टमेंट मिलाकर 7,35,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट, जिस पर आपने टैक्स की छूट है 1,90,300 रुपए तक की टैक्स की छूट पा ली है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये सभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक सैलरीड पर्सन है तो वो
यहां पर आप टैक्स में छूट ले सकते हैं और 12 लाख रुपए तक यहां पर आप जो है टैक्स, जीरो टैक्स की लायबिलिटी आप पे बनती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।